ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की। श्री शर्मा ने 4,010 स्कूलों में 8,020 स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला और विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम भी आज से शुरू हुआ। उत्सव के दौरान श्री शर्मा ने स्टार्टअप्स को फंडिंग, छात्राओं को साइकिल और स्कूटी, विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट और टैबलेट वितरित किए। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने बीते दिनों राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण, चुनौतियां और समाधान विषय पर आधारित इस संगोष्ठी में राज्यपाल ने आयुर्वेद की ज्यादा से ज्यादा प्रसार पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने जोधपुर में ही 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने वृत्तचित्रों को शिक्षा का प्रभावी माध्यम बताते हुए ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिए शिक्षा के प्रसार का आह्वान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। वे राइजिंग डे परेड में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए रेल, सड़क और पानी से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हर बजट में सीमा सुरक्षा के लिए राशि बढ़ाई जा रही है। गृहमंत्री ने पदक अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जवानों को जीवन रक्षक पदक और पुलिस पदक प्रदान किए। श्री शाह ने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। इसके बाद गृहमंत्री ने सर्किट हाउस में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जोधपुर में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट रखी गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 289 निवेशकों के साथ 17,350 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। इससे रोजगार के 57,000 नए अवसर सृजित होने की संभावना है। पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जिला कलेक्टर ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के जरिए जोधपुर में रह रहे 129 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। पोर्टल पर लोगों को उनके आवेदन संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध है। इस पर आवेदनकर्ता अपनी परेशानियां भी साझा कर सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन उनका निस्तारण करता है। काजरी संस्थान की ओर से विश्व मृदा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस साल इसकी थीम मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन रखी गई। कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के साथ लगभग 47 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीते दिनों केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक ली। श्री शेखावत ने जोधपुर में बन रहे नए एयरपोर्ट टर्मिनल और एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य अगले साल मई तक पूरा करने का लक्ष्य दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विकसित भारत एट 2047 प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं तथा आमजन ने हिस्सा लिया। जोधपुर के अर्बन हाट में पिछले दिनों शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें देशभर से आए शिल्पकारों ने अपनी कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए जनसामान्य का विशेष उत्साह देखा गया। इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक कारीगरों ने अपने हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल्स लगाए, जिनमें बांस और बेत के शिल्प, कांच के कार्य, वस्त्र उत्पाद, लकड़ी और धातु की वस्तुएं, टेराकोटा, कश्मीरी शॉल और दक्षिण भारतीय चित्रकला सहित कई तरह की कलात्मक वस्तुएं शामिल थीं। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।